वालेकुम जी। आज मैं जो आपको हाँ सवाल बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में कहा जाता है कि ये मोहब्बत के वो अमाल है जो उस सूरत में कोई इंसान करता है जब उस इंसान की तमाम तर कोशिशें खत्म हो जाती है, ना उम्मीद हो जाती है। ये ना उम्मीद लोगों के लिए खास तौर पे अमल किए जाते हैं। चार पांच इसमें हुसूसियात है जो मैं बताऊंगा, नकूश बताऊंगा। और यहाँ पे बात बता दूं, जो नकूश बताता हूँ उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, हाथ से नकल कर सकते हैं। इनकी चाल नहीं होती। बहुत लोग ये बात में पूछते हैं कि जी इसकी चाल है या नहीं है। मैं पहले बता दूं, इनकी चाल नहीं है। ये देखे जी, ये पहला नक्श पूरा नजर आ रहा है। इसको करने का खास तरीका भी मैं बताऊंगा कि इनको किस तरह किया जाता है। मोहब्बत के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए खास तौर पे जो इंसान के दिल में मोहब्बत बढ़ाना चाहता हो, वो इंसान की अगर कर लेता है, अल्लाह के फजल से वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। ये आपका वो बेनजीर नक्श है। इसको लिखने का तरीका खास है। मैंने पहले आपको बता दिया कि ये खास तरीके से किया जाता है कि शुरू अव्वल जुम्मा को सूरज निकलने के 10-15 मिनट बाद सफेद कागज पर दो नक्श जाफरान से लिखे। अब फर्ज करें किसी भाई या बहन के पास जाफरान नहीं है तो परेशान नहीं होना। अड़के गुलाब पास रखे, कागज में नकल करें, आम कलम से नकल कर लेना। उसके बाद उसे अड़के गुलाब लगा लेना, हल्का सा, बस खुशबू आनी चाहिए। नक्श लिखने के दौरान किबला रू बैठना, यानी जिस तरफ इंसान नमाज पढ़ता है उसे रू होके आपने बैठ जाना और अपने पास खुशबू जलाए, यानी अगरबत्ती भी जलाई जा सकती है, रस्सी आती है वो जो जलाई जा सकती है खुशबू वाली। एक नक्श को तालिब अपने पास रखे और दूसरे नक्श को ऐसी जगह दफन करे जहां आग की हरारत मिलती रहे। मतलब चंद दिनों में बेकरार होकर हाजिर आएगा और तालिब का ताबे हो जाएगा, यानी बात मानेगा, ओबीडेंट हो जाएगा, कभी भी किसी बात से इनकार नहीं करेगा। लेकिन हाथ शर्त, याद रहे, हराम जगह इस्तेमाल ना करें वरना करने वाला गुनाहगार होगा। यानी ये नहीं कि आपने गलत मकसद उस इंसान से निकलवाना है तो फिर करें। किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है, महबूब के लिए। महबूब अब शोहर भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, भाई बहन जिसे निकाह करना चाहते, कोई भी। सिर्फ नाजायज मकसद के लिए नहीं करना। नीयत ऐसी ना हो कि आपको फायदे की बजाय नुकसान हो जाए। जितने भी तवीज़ात वज़ाइफ दिए जाते हैं, कोशिश होती है कि वो दिए जाए जो आपके लिए बेहतर हो। दूसरा, आपको नुकसान ना हो। तीसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और चौथा, मकसद नेक हो तो फिर असर करे। ऐसा ना हो कि मकसद गलत हो तो फिर वो कोई इंसान करे, उसके लिए मैं इजाज़त ही नहीं देता। एक मैं मजीद खास आपको नक्श देने लगा हूँ। वास्ते मोहब्बत के इस नक्श को मुर्गी के अंडे पर लिख कर आग में दफन करें। नक्श ये देखें जी, ये नक्श मैं करीब से दिखाता हूँ। इसे मुर्गी का अंडा लेना है, उस पर नकल कर लेना है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते, फिर उसकी माँ का नाम अलाहुब अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते, फिर अपनी माँ का नाम। ये वही तरीका लिखा हुआ है। अब इसे किया क्या जाता है, इसे आपने सिर्फ और सिर्फ नकल करने, उसके बाद आग में दफन कर दिया जाता है। लेकिन सारी बात है, आजकल मिट्टी के चूल्हे नहीं है तो इसको ये किया जाता है जहाँ पे चूल्हा जलाया जाता है, जो चूल्हे का बर्नर होता है, गैस वाला चाहे चूल्हा, उसके नीचे रख दिया जाता है। इसे हल्का सा सेक पड़ना चाहिए, हीट जानी चाहिए और आपका मकसद पूरा हो जाता है। नापाकी में ये भी बता दूं, मैंने अमल ना करे फिर फायदा नहीं मिलता। पाक हो, साफ हो, अमल करे, बहुत फायदा मिलेगा। इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि अगर जहाँ से आपका चाहने वाला महबूब गुजरते है, जहाँ से गुजर के जाता है, वहां पे उसके रास्ते में किसी तरह इसे दफन कर दिया जाए तो वो आपके इश्क में ऐसा बेकरार हो जाता है, ऐसा बेकरार होता है कि लाखों अमलियात आप करेंगे लेकिन इसका जोड़ नहीं होगा। मैं नक्श करीब से दिखाना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी से अमल कर सके। महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते, फिर उसकी माँ का नाम। यहाँ पे दरमियान में जो है
अपना नाम मेल है, बिन फीमेल है, बनते फिर अपनी माँ का नाम। नक्श बड़ा खास होता है ये मोहब्बत के साथ नक्श बनाए जाते हैं, इनकी चाल नहीं है, पहले भी जितने बताया मैंने उनकी कोई चाल नहीं है। जैसे मर्जी नकल कर सकते हैं, 786 से नकल करना शुरू करना बेहतर होता है। महबूब का नाम ये इसमें लिखा जाता है दरमियान में, बस। और कुछ भी नहीं करना, इसे 7 तावीज बनाने, रोजाना एक बहते पानी में बहा देना है। महबूब का नाम लेके बहाया जाता है, जिसके लिए किया जाता है वो तड़पता है, बेकरार होता है, आका बनता है। बाकी बड़ा खास अमल मैंने आज जितने भी बताए हैं, इनके बारे में जरूर बताइएगा। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछे, कोई मसला हो उसको भी कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना के दूं। बाकी आप लोगों से ये हर दफा गुजारिश करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं। और ये भी गुजारिश है, कोई खास मसला हो, कोई खास प्रॉब्लम हो जिसका आपको हल ना मिल रहा हो, उस सूरत में नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, एक मैसेज काफी होता है। जो लोग बार बार कर रहे होते हैं, मैंने जब वक्त मिलता है फिर ही जवाब देना होता है, फिर ही नंबर ऑन करना होता है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक हजात पूरी फरमाए। जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, परेशानी में आया, मुसीबत में आया, अल्लाह उसकी वो परेशानी दूर करे, नेक हजात पूरी करे, सब पे रहमतें करे, सब पे अपना फजल करे।